बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज का हम ये करेंगे कि अब हमने पिछली उसमें ना लेक्चर में डी वाई और डी एक्स डेरिवेटिव्स के सिंपल क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो अभी हम थोड़े एडवांस कर लेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के पास y इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 27 अपॉन x। इसमें आपने सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले टर्निंग पॉइंट जो है, टर्निंग पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने, और दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने जो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपने बताना है कि ये मैक्सिमम है या फिर और मिनिमम है। वो हम डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे हम जज करते हैं कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट मिनिमम है, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बताऊं कि आपके पास लेट से ये ग्राफ है, ठीक है, इस तरह का। तो टर्निंग पॉइंट ये है, ठीक है। ये क्या है आपका, बेसिकली एक तरीके से स्टेशनरी पॉइंट भी है। तो स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, जीरो। स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, जीरो, यानी डी वाई और डी एक्स किसके बराबर आएगा, जीरो। पार्ट 2 से मैं आप लोगों को एक हिंट दे दूं, मैक्सिमम और मिनिमम की पहचान कैसी होती है। देखो, ये अगर ये हैप्पी फेस है यानी आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव में देखो आप नीचे हो तो ये होते हैं मिनिमम पॉइंट, ठीक है। और यही अगर आपका एक सैड फेस है यानी आप नेगेटिव हो, नेगेटिव में आपका एक ऊपर आता है तो ये क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट। सो नाउ जब हमने ये बातें, अब आगे सवाल हम करेंगे तो आपको समझ आएंगी। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है y इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 27 अपॉन x। इसको हम लिख देते हैं dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, हम इसको डेरिवेट करते हैं, ये हो जाएगा 8x, आगे क्या होगा 8x, इसको मैं अलग से डेरिवेट करके दिखा देता हूँ। ये हो जाते 27x माइनस 1, x ऊपर जाके हम क्या लिखेंगे -1, तो ये -1 क्या हो जाएगा 27 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -27x, और पावर को भी क्या कर देंगे माइनस, तो ये हो गया -27x माइनस 2, तो ये हो गया -27x माइनस 2। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 8x माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर, यूं भी लिख सकता हूँ, गुड। और ये किसके बराबर होगा, जीरो, क्योंकि dy और dx स्टेशनरी पॉइंट पे किसके बराबर होते हैं, जीरो के। अच्छा, लेट से आप दोनों एक कजन हो ना, अब लेट से निखिल को, ये अक्षद है, ये निखिल है, निखिल को मिल गया x², क्या मिल गया निखिल को, x²। अक्षद ने डाल दिया रोना, अक्षद ने कहा निखिल को x² मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला x², मुझे भी अम्मी अबू को उसने रोना डाल दिया, मुझे अभी दिलाए। तो आपके अम्मी अबू ने बोला इतना रोना डाल रहे, इसको दिला ही देते हैं फिर चुप हो जाएगा। तो निखिल, आपको क्या मिल गया, अब अक्षत x² मिल गया। तो अब आपके पास क्या आ गया, x मल्टीप्लाई बाय x² क्या होगा, वेरी गुड, तो ये हो गया x³। अगर कुछ लोगों को समझ ना आए तो इसको अगर फॉर्मली करने का तरीका ये होता है 8x अपॉन 1 माइनस 27 अपॉन x²। आप अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाता है 8x मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये u क्रॉस हो गया, और नीचे आपके पास क्या आ गया, x²। ऑल द टाइम ये किसके बराबर था, जीरो के बराबर था। 0 इज इक्वल टू 8x³ माइनस 27, राइट। 8x³ इज इक्वल टू प्लस 27, ओके। x³ इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 8, दोनों को क्या कर दो क्यूब रूट, क्योंकि ये हमने हटाना है ना। तो ये हो गया जी, x² यहां पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, गुड क्वेश्चन। x² वहां पे जाके एनी नंबर मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय 0 इज 0, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली पूछने हैं ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको भी समझ आएगा, क्या बता वो पूछना पा रहे हो। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, हमारे पास वैल्यू आ गई, गुड। सवाल उठता है ये अब कि ये एक कोऑर्डिनेट आया जो कि है x कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट आया, हम y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। आपके पास इक्वेशन थी, एग्जैक्टली इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 4x² प्लस 27 अपॉन x। तो आप लिख दो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4x² प्लस 27 अपॉन x। सिंपल सिंपल कैलकुलेटर निकालो, y इज इक्वल टू 4 3/2 स्क्वायर प्लस 27 डिवाइड बाय 3/2। आपके पास इसकी क्या वैल्यू आ रही है, ये तो आप सॉल्व करके 27 आ जाएगी, कैलकुलेटर में डालोगे 27 आ जाएगी। ये लो आप ये ट्राई कर लो, कैलकुलेटर में डाल दो।
अच्छा मूविंग ऑन, हमारे पास 27 आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन था मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। जी टर्निंग पॉइंट्स आके बेसिकली आ गए। गुड क्वेश्चन। टर्निंग पॉइंट अब आप लिखोगे 3,2,27। ठीक है, दिस इज योर आंसर। कोऑर्डिनेट्स। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। अच्छा आप सब एग्री करते हो कि अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं कि मैक्सिमम पॉइंट है मिनिमम पॉइंट है। आप सब एग्री करते हो कि हमने dy ओवर dx निकाला था, ये 8x - 27 x रेज टू पावर -2 था, राइट। मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए आप वापस d2y आप वापस डेरिवेट करते हो बेसिकली, तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx2। ठीक है, अब इसकी पावर क्या है बेसिकली 1। अगर 8x है तो इसका मतलब 8x टू द पावर 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है 8। x अब हट जाएगा क्योंकि देखो x 1 - 1 क्या होता है 0। x रेज टू पावर 0, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, तो यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 8 आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हो गया। अब देखो -2 मल्टीप्लाई बाय -27, तो ये आपका हो जाता है +54। और x क्योंकि पावर -2 थी, इसमें वापस माइनस करोगे x रेज टू पावर -3, राइट। आपके पास आ गई ये वैल्यू। अब इसके अंदर आपने क्या, इसको एक और तरीके से आप यूं लिख सकते हो 8 + 54 अपॉन x की जगह हाँ x3। हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी 3/2 पिछले ही पार्ट में। ये आप प्लग इन कर दोगे, इसके अंदर आप डाल दोगे। बिल्कुल, तो इसका आंसर आपका आएगा 24। अब मुझे आप बताओ 24 एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। जब भी पॉजिटिव नंबर आता है इसका मतलब हैप्पी फेस बन रहे हैं। हैप्पी फेस में क्या आता है मिनिमम पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैक्सिमम होंगे मिनिमम। मिनिमम। टर्निंग पॉइंट जो हमने क्या निकाला था 3/2, 27, यानी ये पॉइंट्स इधर होंगे। एनी कंफ्यूजन आप में से किसी को कोई सवाल? किसी को कोई सवाल नहीं, चलो गुड, तो अब ये हम यहाँ तक ही रखते हैं।